अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, खुशखबरी सीरीज में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान। आज हम डिस्कस करेंगे 3 खुशखबरियां और सबसे पहली खुशखबरी पाकिस्तानी आर्मी से मुतालिक है, जिसका शुमार अब दुनिया की 10 बड़ी ताकतवर तरीन अफवाज में होने लगा है। दूसरी खुशखबरी पाकिस्तान की मुसलसल बढ़ती हुई IT की सॉफ्टवेयर के एक्सपोर्ट्स हैं, जो कि दिसंबर के माह में पाकिस्तानी तारीख में रिकॉर्ड इजाफा देखा गया। तीसरी खुशखबरी हमारी हुकूमत की जानिब से बिल आखिर एक अच्छे इनिशिएटिव का आगाज है, वो ये कि अब किसी शख्स के फौत होने की सूरत में उसके वरसा को अपना कानूनी शरई हक लेने के लिए अदालतों में जाकर दर दर की ठोकरी नहीं खानी पड़ेगी, बल्कि उनकी जो कानून में वरासत में जो तकसीम है वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट तरीके से 15 दिन के दरमियान हो जाया करेगी। ये जनाब बहुत अहम कदम है पाकिस्तान के हर शहरी के लिए, हर ख़ानदान के लिए। तो ये चलते हैं आज की पहली खुशखबरी की तरफ। वो है कि जो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स है उसके मुताबिक पाकिस्तानी आर्मी जो है वो दुनिया की 10वीं ताकतवर तरीन आर्मी डिक्लेयर की गई है। इससे पहले पाकिस्तान जो था वो 14-15 नंबर पे आता था। पाकिस्तान ने बहुत तगड़े मुल्कों को पीछे किया है। इस रैंकिंग में 5 दर्जे पाकिस्तान आगे आया है। पाकिस्तान ने कनाडा को पीछे छोड़ दिया है। पाकिस्तान ने फायर पावर के अंदर इजराइल जैसी आर्मी को पीछे छोड़ दिया है। अब जो ये 10 आर्मीज की फहरिस्त है, इनमें सर फहरिस्त तो ऑब्वियसली अमेरिका है, फिर रूस है, फिर चाइना है, चौथे नंबर पर इंडिया है, फिर जापान, कोरिया वगैरह आते हैं। पाकिस्तान फिलहाल 10वें नंबर पे है। इसमें बहुत कुछ देखा जाता है, उस मुल्क की मईशत को देखा जाता है, उस मुल्क का दिफाई बजट देखा जाता है, आर्मी का नंबर देखा जाता है, एयरफोर्स का नंबर देखा जाता है। लेकिन पाकिस्तान का इस रैंकिंग में 10वें नंबर पे आना भी कोई छोटी बात नहीं है। पाकिस्तान से बहुत तगड़े फाइनेंशियली भी और बाकी तरीके से भी मुल्क का पाकिस्तान से पीछे रह गया। मसलन इजराइल, तुर्की पाकिस्तान से पीछे है, ईरान पाकिस्तान से पीछे है, जर्मनी और इटली तक भी पाकिस्तान से पीछे जा चुके हैं। ये पाकिस्तानी कौम के लिए, पाकिस्तानी फौज के लिए बहुत अच्छी खबर है। आइए चलते हैं आज की दूसरी खुशखबरी की तरफ। तो वो आई है पाकिस्तान के सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट से मुतालिक। पाकिस्तान की IT मसनूआत जो हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की मसनूआत, उनमें दिसंबर के माह के दौरान रिकॉर्ड इजाफा देखा गया। अगर देखें तो इस मौजूदा साल के पहले 6 माह के दौरान पाकिस्तान ने $958 मिलियन की IT मसनूआत और सॉफ्टवेयर की मसनूआत एक्सपोर्ट की। ये पाकिस्तानी तारीख की सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट्स हैं इस मैदान में। पाकिस्तान ने पिछले पूरे साल के दौरान $1 अरब 20 करोड़ की IT और सॉफ्टवेयर की मसनूआत एक्सपोर्ट्स की थी, जबकि 6 माह के दौरान तकरीबन अपना 80% वो पिछले साल वाला जो पाकिस्तान का टारगेट था उसको अचीव कर लिया। अब उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान इस साल मौजूदा जो मालियाती साल उसके अंदर $2 अरब की IT मसनूआत और सॉफ्टवेयर मसनूआत जो है वो एक्सपोर्ट करने के काबिल हो जाएगा। लेकिन पाकिस्तान के लिए ये पोटेंशियल बहुत छोटा है। अगर देखा जाए तो पाकिस्तान जितना टैलेंटेड मुल्क है, जिस जगह पाकिस्तान मौजूद है, दुनिया भर की मार्केट्स इनको अमर्जिंग मार्केट्स कह रहे हैं। तो अगर पाकिस्तान जो अमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ हैं, रोबोट्स हैं, ऑगमेंटेड रियलिटी है, डाटा साइंस है, इन तमाम फील्ड जो मॉडर्न फील्ड्स हैं उनके अंदर पाकिस्तान अगर मेहनत करता है, पाकिस्तान अपने आप को सर्व करता है, तो पाकिस्तान के लिए $50 अरब सालाना कमाना कोई बड़ी बात नहीं होगी। ये वो रास्ते हैं अमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ के अंदर जिनके अंदर पाकिस्तान को इन्वेस्ट करना चाहिए, पाकिस्तान को इस तरफ फोकस करना चाहिए। क्योंकि अब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट या आप जो हमारे कॉल सेंटर्स होते हैं, ये छोटे टियर की जॉब्स रह गई हैं IT के फील्ड के अंदर। अगर आपने आगे बढ़ना है तो आपको अमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ के अंदर जाना होगा। उस सिलसिले के अंदर पाकिस्तान में आने वाले दिनों में चंद अच्छी कंपनीज, चंद बड़ी कंपनीज पाकिस्तान इन्वेस्ट करने जा रही हैं। इंशाल्लाह जैसे वो मैच्योर होंगी हम आपको ज़रूर बताएंगे। वापस आते हैं पाकिस्तान के मौजूदा एक्सपोर्ट्स की तरफ। तो दिसंबर के माह में पाकिस्तान ने $194 मिलियन की एक्सपोर्ट्स की। ये पाकिस्तान की बड़ी रिकॉर्ड एक्सपोर्ट्स है। पाकिस्तान की तारीख में कभी एक माह के दौरान इस कदर ज़्यादा IT के सॉफ्टवेयर की एक्सपोर्ट्स नहीं हुई थी। और अगर देखा जाए मौजूदा 6 माह को हम 2019-20 के 6 माह से उनका तकाबली जायजा करें तो उस वक्त पाकिस्तान ने सिर्फ $684 मिलियन की एक्सपोर्ट्स की थी। अब पाकिस्तान आहिस्ता आहिस्ता डगर पर चल निकला है। हुकूमत तो कह रही है हम $10 अरब कमा सकते हैं IT एक्सपोर्ट से। मेरा कहना यह है, मेरे साथियों का, मेरे हम ख्याल लोगों का है कि पाकिस्तान का टारगेट $50 अरब है। हम बासानी $50 अरब सालाना IT सॉफ्टवेयर इमर्जिंग टेक्नोलॉजी से
कमा सकते हैं। अगर फिलिपाइन जैसा मुल्क 30 अरब डॉलर कमा सकता है तो हम उनसे किसी सूरत कम नहीं है। ये तो थी IT और सॉफ्टवेयर से मुतालिक खुशखबरियाँ। अब चलते हैं आज की तीसरी और आज की आखिरी खुशखबरी की तरफ। तो वही है कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में एक कानूनी पेचीदगी थी। किसी शख्स के जाँ भाग होने की सूरत में, दुनिया से रुखसत होने की सूरत में, उसके वरासा को जो वरासत तकसीम होती थी, वो वरासत लेने के लिए उनको सिविल कोर्ट में एक मुकदमा दायर करना पड़ता था। सिंपल सा उस मुकदमे को प्रोसेस होने में 2 से 7 साल का एवरेज टाइम लग जाता था। यानी कि अगर आपके घर में कोई तनाज़ा नहीं भी है, आपकी जायदाद आपके बहन भाइयों के दरमियान, आपके वालिद की जायदाद पे कोई तनाज़ा नहीं भी है, फिर भी आपको 2 से 7 साल एवरेज लगते थे। और हमारे मौजूदा वज़ीर कानून जो हैं फ़रोग़ नसीम, वो कहते नहीं, मुझे अपने घर के अंदर बगैर किसी तनाज़े के अपने वालिद की डेथ के बाद सक्सेशन सर्टिफिकेट लेने के लिए तकरीबन 4 साल लग गए थे, जबकि उनका शुमार पाकिस्तान के तगड़े तरीन वकला में होता है। उसकी वजह यह है कि सिविल कोर्ट्स के अंदर रश बहुत है। जब जिसको और बहुत से मुकदमे देखने होते हैं तो ये मुकदमे हैं सबसे आखिर में देखे जाते हैं, सबसे पहले ज़मानतें देखी जाती हैं, बाकी चीज़ें। तो अब हुकूमत ने एक कानून बनाया था पिछले साल, उसको इम्प्लीमेंट कर दिया, उसका इफ्तिताह कर दिया कि अब किसी शख्स के फौत होने की सूरत में उसके कानूनी वरसा एक एप्लीकेशन देंगे नादरा को, अदालत में नहीं। तमाम लोग ये ओपन है, वो वरसा अपने ID कार्ड के साथ नादरा के अंदर एप्लीकेशन देंगे। नादरा के बाद चूँकि हर फैमिली का पूरा बायोडाटा होता है, वो पूरे बायोडाटा से उनका फैमिली ट्री निकालेंगे, शजर नस्ब निकालेंगे, कितने बेटे हैं, कितनी बेटियां हैं, बीवी 1 है 2 है, उसके मुताबिक उस चीज़ को तकसीम कर दिया जाएगा। उसके साथ साथ आप उनकी प्रॉपर्टीज़ बताएंगे, वो एक अखबार इश्तिहार देंगे, एक इंग्लिश में, एक उर्दू में, अपनी वेबसाइट के ऊपर। 15 दिन के अंदर अगर उसके खिलाफ कोई कंप्लेन नहीं आती तो आपको सक्सेशन सर्टिफिकेट और दूसरा एडमिनिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, दोनों सर्टिफिकेट जारी कर दिए जाएंगे, जिसके बाद आपकी प्रॉपर्टी जो है वो उसके ऊपर आपकी तकसीम हो सकेगी। आपकी जो दूसरी पैसा है, आपकी गाड़ियां हैं, जो मूवेबल प्रॉपर्टी है, उसके ऊपर आपकी तकसीम हो सकेगी। ये एक ऐसा अहम काम है जिसके बाद अदालतों के ऊपर तकरीबन 40 से 50% बर्डन कम होने जा रहा है। ये नादरा इसके लिए स्पेशल फैसिलिटेशन सेंटर्स पूरे मुल्क में बनाएगा, ताकि हर शख्स जिसने भी दुनिया में आया, उसने जाना है तो उसके ख़ानदान के जो पहले मसाइल हुआ करते थे, अदालतों पर बोझ पड़ता था, खर्चा लगता था और लंबी फटीग होती थी, वो नहीं होगी। बड़ा ट्रांसपेरेंट काम है, ऑनलाइन इसको सारा कर दिया जाएगा, बायोमेट्रिक हुआ करेगा, कोई 2 नंबरी नहीं हो सकेगी। और अगर कोई शख्स 2 नंबरी करने की कोशिश करेगा, उसके लिए भी कानून में सख्त सज़ाएँ तजवीज़ कर दी गई हैं। ये पाकिस्तान का एक डिजिटल इकॉनमी के ऊपर शिफ्ट होने के लिए बड़ा कदम है। हमारी अल्लाह से दुआ है इसको बहुत जल्द इम्प्लीमेंट किया जाए, पूरे पाकिस्तान में फैलाया जाए, हर तहसील, हर यूनियन काउंसिल तक इसकी फैसिलिटेशन की जाए, ताकि लोगों को ये रिलीफ मिल सके। इसी के साथ साथ PM ने भी ऐलान किया है कि पाकिस्तान का जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, यानी कि चोरी, डकैती और इस तरह के दूसरे जराइम हैं, उसको रिवैम्प किया जाएगा, ताकि बार बार मुजरम जो बच जाता है, कानूनी तौर पर जमानत ले जाता है, बहुत लंबा केस चलता है, वो रुक जाए। इसी तरह सिविल कोर्ट के जो प्रोसीजर्स हैं उनको भी इस लॉ के तहत छोटा किया जाएगा और 2 से 2.5 साल में आपकी ज़मीनों का तनाज़ा है, आपकी जायदादों के मसाइल हैं, जो भी है, उनको बड़े आसानी से आप क्लीनली हैंडल कर सकते हैं। हम अल्लाह से यही दुआ कर सकते हैं और उम्मीद कर सकते हैं कि वो पाकिस्तानी हुकूमत को इस तरह की हिदायत और दे, ताकि हम लोगों की ज़िंदगी में कुछ आसानी आ सकें। वरना मौजूदा हुकूमत ने जो बिजली की कीमत में 1 रुपये 95 पैसे बढ़ाए हैं, वो किसी सूरत भी आवाम के लिए रिलीफ नहीं है। इन अल्फाज के साथ में मेज़बान अब्दुल रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।